अब बात दिल्ली की खबरों की करते हैं तो आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि दिल्ली में गायों की भूख से दर्दनाक मृत्यु हो रही है क्योंकि एमसीडी ने चारे के लिए 3-3 साल में करोड़ों रुपए का हिस्सा नहीं दिया है। गौशालाओं में चारे के लिए 40 रुपए प्रति गाय जमा किया जाता है, जिसमें 20 रुपए दिल्ली सरकार और 20 रुपए एमसीडी देती है। दिल्ली सरकार से पैसा मिलने के बावजूद एमसीडी गायों का संरक्षण करने में फेल साबित हुई है। नॉर्थ एमसीडी में चारे के करीब 32 करोड़ रुपए बकाया है। साउथ एमसीडी में फरवरी 2021 से पैसा नहीं दिया है और ईस्ट एमसीडी ने पिछले 3 सालों से पैसा नहीं दिया है। दूध देने वाली गायों को नीलाम करके एमसीडी राज्य से बाहर भेज देती है और फिर कुछ दिनों के बाद उन्हें वापस दिल्ली ले आया जाता है। सौरभ भारद्वाज ने 2 वीडियो साझा करते हुए कहा कि एमसीडी गायों का इलाज नहीं कराती है और मृत्यु होने पर उन्हें गैर कानूनी गौशालाओं में चुपचाप दफन कर दिया जाता है। यह बेहद शर्म और दुख की बात है। आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और ग्रेटर कैलाश से विधायक सौरभ भारद्वाज ने रविवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर संबोधित किया है। की जाती है और इनकी नीलामी करके उनको दिल्ली के बाहर किसी गौशाला को दिया जाता है। और देखने वाली बात यह है, इन गायों को उठाकर दोबारा से दिल्ली में ही वापस दे दिया जा रहा है और ये आपको सड़कों पे नजर आ रही है। और जो गायें गौशालाओं के अंदर हैं, हमने डेटा निकलवाया है, मैंने सदन के अंदर प्रश्न लगाया है विधानसभा के अंदर 3-4 तारीख को जनवरी में उसका उत्तर आएगा कि कितनी गाय, हालांकि मेरे पास एक आंकड़ा है मगर एक ऑफिशियल आंकड़ा आपके सामने रखेंगे कि कितनी गाय पिछले 5 सालों में इन गौशालाओं के अंदर भेजी गई और आज की तारीख में कितनी है। ये चौंकाने वाली फिगर आएगी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। राजनीतिक दल आए दिन जनता को लुभाने के लिए घोषणाएं कर रहे हैं। इस बीच अटल जनशक्ति पार्टी ने भी जनता को लुभाने के लिए 2 लाख रुपए मुफ्त ऋण और 5 लाख रुपए की कोरोना आपदा सहायता की घोषणा की है। अटल जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बम महाराज नौटिया ने आगामी चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा है, आपको वो भी दिखाते हैं। है किसी भी बात का तो उसका विकल्प पैदा होता है। तो राजनीतिक पार्टियों की 75 साल में इस देश में जो अति हुआ है, उस अति का विकल्प है अटल जनशक्ति पार्टी, इसका प्रादुर्भाव होना। चूंकि यह अटल जनशक्ति पार्टी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ठेका वर्ग जो कर्मचारी हैं, जो संविदा में पूरे हिंदुस्तान में हैं, चाहे वह मनरेगा कर्मी हो, चाहे वह आशा बहू हो, चाहे वह आंगनबाड़ी हो, चाहे वह शिक्षा मित्र हो, मतलब विभिन्न प्रकार के वन विभाग में हो, पीडब्ल्यूडी में हो, सीपीडब्ल्यूडी में हो, डीडीए में हो, एमसीडी में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में जो भी अस्थायी ठेका कर्मचारी 10 साल, 15 साल, 20 साल से हैं, इन लोगों ने मिलकर अटल जनशक्ति पार्टी को स्थापित किया है और इसी पार्टी के तहत अपना भविष्य को देखा। राजधानी दिल्ली में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। दरअसल दबंगों ने 2 लड़कों को ईंट और पत्थरों से जमकर पीटा और नाले में गिराकर चले गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इस घटना को अंजाम देने वाले 4 से 5 लड़कों ने ये घटना को अंजाम दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह पूरी घटना रात 10 बजे से 3 बजे के बीच की है। दोनों लड़के जतिन और उसका दोस्त रात को आ रहे थे, तभी कुछ लड़कों ने पत्थरों और हथियारों से हमला कर दिया। इलाज के दौरान जतिन की मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक का इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अच्छा, तो सामने से आ रहे थे घर की तरफ जी, तो 4-5 लड़के आए, उनको घेरा, उनको मार पिटाई छोड़ दी, उनको पत्थरों से मार के नाली में डाल दिया। तो ये रात को 2-2:30 बजे कोई घटना हुई है। अब ये पता नहीं कैसा मारा उसको, बहुत बुरी, मतलब मारा बहुत बुरी तरह से, और पत्थरों से मारा, पत्थरों से ईंट उठा के उसकी छाती में मारी है। एक तो पता नहीं बच गया नहीं बचा, मगर दूसरा तो खत्म हो गया हमारी गली का। देश भर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए दिल्ली के रोहिणी में वैक्सीनेशन और कोरोना जांच कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और इस कैंप का लाभ उठाया है। कैंप के आयोजक बॉबी सहगल ने बताया कि देश में एक बार फिर से कोरोना पैर पसार रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए इस कैंप का आयोजन किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन उनका हो सके। बॉबी सहगल ने बताया कि इस कैंप का उद्देश्य था लोगों को घर के नज़दीक ही सुविधा दी जाए।
साथ ही इस दौरान डॉक्टर ने भी लोगों को जरूरी सावधानी बरतने की सलाह दी है। बता दें कि देश भर में एक बार फिर से कोरोना वायरस अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। वैक्सीनेशन का कैंप आज हमारे पास एक तो कोविशील्ड का, कोवैक्सीन का, नॉन आईडी जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है उनको भी लग रही है, इंजेक्शन लग रहे हैं। और साथ में हमने एक तीर्थ यात्रा का भी वो लगा रखा है कैंप, जो बुजुर्गों को दिल्ली सरकार की तरफ से एक तोहफा मिला हुआ है सीएम साहब, आदरणीय सीएम साहब की तरफ से। तो आज 3 कैंप हमारी तरफ से यहाँ से चल रहे हैं और लोग उसका बेनिफिट ज़रूर उठा रहे हैं, अच्छे से उठा रहे हैं। रिस्पॉन्स तो अच्छा है, जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो सबको बुला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कैंप का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जब भी मिलेगा जब आप जितने लोग आएंगे, उसको हमारा भी काम अच्छा हो। हम आप लोगों के लिए लगा रहे हैं कि अपने यहाँ कोवैक्सीन, कोविशील्ड दोनों लग रही हैं, नॉन आईडी सब कुछ लग रहा है। बाहर जांच भी हो रही है, आप आएँ, आपको कोरोना पॉजिटिव हो नहीं हो वो भी आपको पता चलेगा। आपको कोई भी फर्स्ट सेकंड डोज दोनों वैक्सीन कुछ भी हो, हमारा पर्पस यही है सर कि जितना सबको लग सके, कोई भी हो, एज्ड हो, वो हो। अगर आपको कोई ये है कि दिमाग में डाउट है कि आपको लगेगी नहीं लगेगी, हमारे पास डॉक्टर, मैं खुद माई सेल्फ आई एम सिटिंग हेयर, आप आके मुझसे पूछे, कंसल्ट करें, लगेगी नहीं लगेगी। बस सर एम हमारा यही है कि सबको जितने मैक्सिमम लोगों को लगे, अच्छी बात है। ऐसा सर देखो, बीमारी आ रही है, बीमारी को तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन प्रिकॉशन ले सकते हैं। और जो सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं हैं या आप इंजेक्शन है, ये तो कर ही सकती हैं। और ये आम आदमी तक पहुंचाने के लिए जो है बॉबी ने बहुत अच्छा काम किया है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, लोग जाते हैं हॉस्पिटलों में, टाइम बहुत लगता है, अगर उनके घर तक चीज़ पहुंच जाती है तो कोई आलस नहीं करता है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इन्होंने। कल सारा दिन अनाउंसमेंट करवाई है सर के 7 और 8 में कि भाई कल कैंप लग रहा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। और ये जो है कोरोना का बढ़ते हुए केसेस जो बढ़ रहे हैं एकदम, तो उनके मद्देनज़र हमने जो है ये कैंप लगवाया है। बाबी जी बहुत ही कार्यक्रम करते रहते हैं, तो कई कैंप लगवाए इन्होंने, आधार कार्ड के लगवाए हैं, यात्रा के लगवाए हैं, यात्रा वाला भी आज प्रोग्राम चल रहा है, वैक्सीन का भी चलता है, आई कार्ड का भी चलता है, इलेक्शन का, ये लगातार लगे रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस, आज़ादी के 75 वर्ष और अमृत महोत्सव के अवसर पर दक्षिणी दिल्ली सांसद खेल स्पर्धा के अंतर्गत क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट का 60 टीमों के बीच हमदर्द क्रिकेट ग्राउंड में आयोजन हुआ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद वैजयंत जय पांडा की ओर से टूर्नामेंट का टॉस उछालकर शुभारंभ किया गया। वहीं इस टूर्नामेंट का समापन मुख्य अतिथि किरण रिजिजू ने किया। इस कार्यक्रम में डीडीसी अध्यक्ष रोहन जेटली मौजूद रहे। इस मौके पर वैजयंत जय पांडा ने कहा कि दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश विधुड़ी ने इस क्रिकेट टूर्नामेंट के माध्यम से सैकड़ों युवाओं को आगे आने का अवसर दिया है। इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रयासों से लोगों के बीच स्वस्थ रहने के लिए खेल की उपयोगिता भी पता चलेगी। इस मौके पर किरण रिजिजू ने कहा कि स्वस्थ शरीर और दिमाग को विकसित करने के लिए खेल महत्वपूर्ण है। ओवर की अगली गेंद लेकर, और ये ओवर की चौथी गेंद होनी चाहिए। जी हाँ।